Let's see chapter number 7, the grasshopper and the ant. grasshopper एक तरह का इंसेक्ट है और ant मतलब चींटी. तो grasshopper और ant की कहानी है. Okay, what do you do when your exams are near? Tick the correct option. दो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं. Waste your time and second is work hard to get good marks. तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो या फिर बहुत मेहनत करते हो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए. दोनों में से क्या करते हो जब एग्ज़ाम पास होते हैं आपके? तो हम मेहनत करते हैं ज़्यादा नंबर लाने के लिए ना. देन टिक इन दैट वन. अब ये कहानी है ग्रासहॉपर की जो बहुत लेज़ी था, बहुत लेज़ी. उसको काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी कोई भी. ही एन्जॉयड व्हेन इट वाज टाइम टू वर्क हार्ड. और जब काम बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जब ज़रूरत होती थी एक्चुअली, तो वो एन्जॉय में लगा रहता था. बट देन ही लर्न अ लेसन. लेकिन क्या हुआ, एक उसने लेसन सीखा. उसने एक मतलब उसको जानकारी मिली कि ये चीज़ सही नहीं है. तो कैसे मिली उसी की कहानी है ये, हम देखते हैं. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहॉपर. एक समय की बात है, एक बहुत आलसी ग्रासहॉपर रहता था. ही डिडंट लाइक टू वर्क. उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सन शाइन. पूरे दिन भर वो बस नाचता गाता रहता और आराम से धूप में खेलता रहता. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज आई कैन बी. द ग्रासहॉपर लॉफ्ड एट द एंड्स एज दे वर्क डे एंड नाइट. वो क्या, जब उन्होंने देखा, जब ग्रासहॉपर ने देखा कि चींटियाँ जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, खेलते खेलते उसने देखा होगा, उसकी नज़र पड़ी होगी, तो वो हंसा. ही हंस के फिर बोलता है, देखो मैं कितना खुश हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं कभी नहीं रह सकता, सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं. उन लोग की तरफ देख के बोल रहा था क्योंकि वो लोग काम में लगे हुए थे. वी आर स्टोरिंग फूड फॉर द लॉन्ग विंटर दैट इज गोइंग टू कम, दे रिप्लाइड. द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लॉफ्ड लाउडर. तो चींटियों ने क्या जवाब दिया कि हम जो बहुत लंबी ठंड आने वाली है अभी, उसके लिए हम खाना जमा कर रहे हैं. लेकिन ग्रासहॉपर के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो और ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगा. चींटियाँ क्या करती है, जब ठंड या बारिश का मौसम आने वाला होता है ना, तो वो लोग क्या है, खाने इकट्ठा कर लेती हैं. खाना कहीं भी जाके किसी भी मतलब उनका जो भी रहने का ठिकाना है, कहीं छेद है ज़मीन के अंदर या कहीं भी घर के कोने में, ठीक है, तो अपना काम करने में लगी हुई थी. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. फिर क्या हुआ, वो चींटियाँ तो अपना खाना जमा करने में लगी हुई थी, सब लोग. गर्मी ख़त्म हुई धीरे धीरे और ठंड आ गई. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ने लगी, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और बर्फ़ भी गिरने लगी. द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रासहॉपर क्या है, वो तो चिंता करने लगा. उसने तो कुछ जमा ही नहीं कर रखा था खाना, जबकि ठंड तो अभी काफ़ी महीने तक रहने वाली थी. देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. अब स्नो भी हो रहा था, मतलब ये बर्फबारी भी हो रही थी, तो क्या है, कुछ भी ना तो हरी पत्तियाँ दिख रही थी, ना अनाज दिख रहा था, ना घास दिख रहा था, ना फूल पत्ती, कुछ भी नहीं. बस स्नो स्नो स्नो, बर्फ ही बर्फ दिख रहा था हर जगह मैदानों में. आई कैंट सी इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई और वर्म. मैं तो एक छोटी सी मक्खी या कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं देख पा रहा, ग्रासहॉपर कह रहा था. वॉट विल आई डू. अब मैं क्या करूँ. अब उसे बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी. ही क्राइड. वो रो के बोला या चिल्ला के इस तरह से बोलने लगा खिंचा के. लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट. अब उसके मन में क्या, चलो मुझे मिलने दो, मेरी दयालु पड़ोसी है मेरे पास. तो कौन थी उसकी दयालु पड़ोसी? एंट, जिसके ऊपर वो हंस रहा था जब वो काम कर रहे थे. द ग्रासहॉपर रिमेंबर्ड हाउ द एंट हैड स्टोर्ड अवे फूड फॉर द विंटर. उसे याद आया कि किस तरह से एंट लोग मेहनत करके अपना खाना जमा कर रहे थे ठंड के लिए. ही नॉक्ड एट हर डोर. उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया. डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, आई हैव नथिंग टू ईट, प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड. तो क्या बोला कि प्रिया आंटी, मतलब एंट, प्रिया एंट, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो. द एंट शूक इन एंगर. एंट को आया गुस्सा, वो तो कांप गई गुस्से में बहुत. लेजी वन, what are you doing all summer? What were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months that were going to come. Go away. She shut her door. The lazy grasshopper was hungry and sad. तो गुस्से में काँप रही थी चींटी. तो क्या बोला, आलसी कहीं के,
पूरे गर्मी क्या कर रहे थे तुम? पूरा बस नाचते रहे, गाते रहे, और ये जो ठंड आने वाली थी इतने महीने, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा, और जाओ यहाँ से। और उसने दरवाज़ा अपना बंद कर दिया। ग्रास ऊपर जो है बहुत भूखा था और बहुत उदास हो गया। However, let me share a secret with you. अब ये यहाँ तक की कहानी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या था कि एंट तो बहुत दयालु थी, तो द एंट फेल्ट दैट शी हैड बीन वेरी हार्श विद द ग्रास हॉपर, सो आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड हिम इन एंड गेव हिम सम फूड। द ग्रास हॉपर देन प्रॉमिस्ड टू वर्क हार्ड एंड नेवर बी लेजी। क्या हुआ यहाँ पर? एंट को लगा कि वो बहुत ज़्यादा कठोर बन गई है ग्रास हॉपर के लिए। उसने थोड़ी देर के बाद बुलाया ग्रास हॉपर को और उसे खाना दिया कुछ। फिर ग्रास हॉपर का उसको समझ आ गई। फिर उसने प्रॉमिस किया एंट से कि मैं कभी भी आलसी नहीं बनूंगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा।